हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो शब्द रूप या विचार शब्द जो है इसमें तद्भव तत्सम और पढ़ रहे थे, उसकी यह क्लास नंबर चौथी है। इसमें हम आज लोग तद्भव और तत्सम को समाप्त करेंगे और संकर और देशज शब्दों के बारे में भी जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास में पहले हम लोग जो है जो बचे हुए तद्भव तत्सम शब्द हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है देश और जो है संकर शब्दों के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग शब्द देख लेते हैं, कौन से? तद्भव और तत्सम। तो बात करें शिथिल शब्द जो है तत्सम, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो शिथिल का ढीला होता है। शिष्य की बात करें तो सिख होता है। शीर्ष का शीश होता है। सुंठी का सौंठ होता है। श्रृंगार की बात करें श्रृंगार होता है। और श्रृंगाल की बात करें तो सियार जो होता है इसका तद्भव हो जाता है। वही बात करें श्मश्रु की तो मूछ जो होता है श्मश्रु का तद्भव शब्द होता है। श्यामला की बात करें तो सांवला होता है। थाला की बात करें तो साला होता है। श्याली की बात करें तो साली जो होता है इसका तद्भव शब्द होता है। इसी के साथ अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। अगले शब्द हमारे हैं कि श्याली वाट की बात करें तो साढ़ू होता है। श्रावण की बात करें तो सावन होता है। श्रृंखला की बात करें तो साकल होता है। वहीं श्रृंगारक की बात करें तो सिंघाड़ा जो होता है इसका तद्भव शब्द होता है। श्रेयसी की बात करें तो सीढ़ी होती है। अश्रु की बात करें तो सास होती है। सुर की बात करें तो क्या होता है? ससुर जो होता है इसका तद्भव शब्द होता है। वहीं ससुराल की बात करें तो ससुराल का ससुराल होता है। सन्यासी का सन्यासी होता है। और सत्य की बात करें तो सच जो होता है इसका तद्भव शब्द होता है। इसी के साथ अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले हमारे शब्द हैं कि सप्त तार की बात करें तो सितार होता है। सर की बात करें तो सरसों होता है। सूची की बात करें तो सुई होता है। सौभाग्य का सुहाग होता है। स्कंद का स्कंद का क्या होता है? तो कंधा होता है। वही बात करें स्तंभ की तो खंभा होता है। स्तन की बात करें तो ठंडा होता है। स्तंभन की बात करें तो थामना जो होता है इसका तद्भव शब्द होता है। स्तूप की बात करें तो थोड़ा होता है। और इस थाली की बात करें तो थाली जो होता है इसका तद्भव शब्द होता है। अगले तद्भव और तत्सम शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? स्पर्श का परस हो जाता है। स्मरण का सुमिरन होता है। स्वर्ग का सगा होता है। स्वर्णकार की बात करें तो सुनार होता है। और स्वामी का जो है वो क्या होता है? तो एक सेकेंड, स्वामी का क्या हो जाएगा? तो साईं जो है इसका जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। वहीं हरित की बात करें तो हरा होगा। हरिद्रा का हल्दी होगा। हस्त का हाथ होगा। हस्ती की बात करें तो हाथी होता है। और हृदय का ये जो होता है तद्भव शब्द होता है। इसी के साथ अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा है कि अंगरक्षक की बात करें तो अंगरक्षा होगा। अमृत की बात करें तो अमीय होगा। आशीष की बात करें आशीष जो होगा इसका क्या होगा? आशीष होगा। और बात करें अर्ध का आधा हो जाएगा। आसीन की बात करें तो आशुज हो जाएगा। आदरक की बात करें तो अदरक हो जाएगा। कृत गृह कारागार हो जाएगा, कचहरी हो जाता है। कुंभज की बात करें तो कुंभस हो जाता है। गायक की बात करें तो गवैया हो जाता है। चिक्कड़ का चिकना हो जाएगा। अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द हमारा है कि जमाता की बात करें तो जवाई हो जाता है।
तृण का तिनका होगा। शिथिलवार की बात करें तो त्योहार होता है। तीर्थ का तीरथ होता है। नयन की बात करें तो नयन हो जाएगा। प्रस्तर की बात करें तो पत्थर जो हो जाता है, प्रस्तर का जो है तद्भव शब्द हो जाता है। वही बात करें पूर्व का प्रस्तर की तद्भव शब्द क्या होगा, तो पूर्व का पूरब होता है। फाल्गुन का फागुन होता है। बलिवर्ध की बात करें तो बैल होता है। यज्ञोपवीत की बात करें तो जनेऊ जो होता है, यज्ञोपवीत का जो है तद्भव शब्द होता है। अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। अगले शब्द हमारे हैं कि यज्ञमान की बात करें तो यजमान होता है। राशि की बात करें तो रास हो जाएगा। लक्ष्मण का जो है लखन हो जाता है। वड़ी की बात करें तो बनिया जो होता है इसका तद्भव होता है। वट की बात करें तो बड़ होता है। और स्फोटक की बात करें तो फोड़ा होता है। साग की बात करें तो साग होता है। कर की बात करें तो शक्कर होता है। श्रेष्ठी की बात सेठ होता है। सांप का श्राप होगा। श्रृंग का सींग हो जाएगा। कुष्ठ का कूढ़ जो है वो तद्भव शब्द होता है। अगले तद्भव तत्सम शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला शब्द हमारा है कि चंद्रिका क्या हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा। ताम्र का तांबा हो जाएगा। दोहित्र का दोहिता हो जाएगा। धावन की बात करें तो दातुन हो जाएगा। और लज्जा की बात करें तो लाज हो जाता है। सज्जक का सांचा हो जाता है। चत्वार का बात करें तो चार हो जाएगा। भ्रमर का भौरा हो जाता है। मंडूक की बात करें तो मेढक होगा। संज्ञान की क्या होगा, तो सयाना जो है वो तद्भव हो जाता है। अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। अगले शब्द हमारे हैं कि लिंगपट्ट की बात करें तो लंगोट होगा। वर्कर का बकरा होगा। सुस्थिर की बात करें तो सुथरा होता है। सुपत्नी का मतलब सौत होता है। छत्री की बात करें तो खत्ती जो होता है इसका क्या होता है, तद्भव होता है। मंथना की बात करें क्या होता है, मंथना का क्या होगा, तो मखनी जो हो जाएगा ये तद्भव हो जाता है। गोस्वामी का गोसाई होता है। किंचित का कुछ होता है। क्वाथ का काढ़ा होता है। और विक्षोभ की बात करें तो विक्षोह जो है इसका तद्भव हो जाता है। इसी के साथ अगले शब्द बढ़ते हैं। तो यहीं तक थे आपके हमारे तद्भव तत्सम शब्द। तद्भव और तत्सम शब्द यहीं पर समाप्त होते हैं। और हम अपने जो है देशज और जो है संकर शब्दों के बारे में बात करें तो पहला हमारा क्या है, संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनको संकर शब्द कहते हैं। संकर का मतलब सीधा सीधा होता है कि जो दो चीज़ों से मिलकर बना होते हैं। यहाँ पर संकर शब्द की बात की गई तो जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उनको संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द है। तो रेलगाड़ी क्या हो गया, संकर शब्द हो जाएगा। टिकट घर, टिकट में क्या है, अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है। लाठी चार्ज, तो लाठी क्या है, हिंदी है, चार्ज आपका अंग्रेजी है। उसी प्रकार बचत बैंक हो गया, अश्रु गैस हो गया, ऑपरेशन कच्छ हो गया, जेल यात्रा हो गया, सिनेमा घर हो गया आदि। ये सब क्या है, ये सब संकर शब्द हैं। जैसे बचत बैंक में बचत क्या है, तो हिंदी शब्द है, बैंक क्या है, अंग्रेजी है। अश्रु क्या है आपका जो है एक तद्भव तत्सम शब्द है। और गैस क्या है, हिंदी का जो है शब्द है। ऑपरेशन कच्छ की बात करें तो ऑपरेशन क्या है, इंग्लिश है, कच्छ क्या है, हिंदी है। जेल क्या है, जेल आपका जो है इंग्लिश शब्द है। और यात्रा की बात करें तो हिंदी शब्द है। उसी प्रकार सिनेमा आपका इंग्लिश है और घर क्या है, हिंदी है। तो ये सब क्या है, आपके संकर शब्द हैं। आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट क्लियर होगा। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, देशज शब्द। कौन सा है, देशज शब्द की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे शब्द जो देश के अंदर स्थानीय रूप से जो है पैदा होते हैं और क्षेत्रीय बोलियों से जो है लिए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं।
देशज शब्द क्या है, जो स्थानीय रूप से बोलियों में जो पैदा हो जाते हैं और उन्हें को उपयोग किया जाता है। इनका कोई जो है मूल अर्थ नहीं होता है कि ये मूल हिंदी में जो है प्रयोग भी नहीं किए जाते हैं। जो है स्थानीय भाषाओं में जो है बस बोलचाल की भाषाओं में होते हैं। जैसे आपका लोटा हो गया, चप्पल हो गया, डिब्बा हो गया, खिचड़ी हो गया, पगड़ी हो गया आदि, ये सब क्या है, देशज शब्द है। इनका जो है केवल स्थानीय भाषाओं में जो ही प्रयोग देखने को होता है, बाकी और कहीं पर इनका देखने को प्रयोग नहीं मिलता है। तो ये थे आपके देशज शब्द। आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो है नेक्स्ट क्लास में आपका जो शब्द रूप शब्द जो है चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।